सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे पहचानना है? सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे तुम अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ पे अगर कुछ एटम आ रहा है तो सेम टू सेम एटम आना चाहिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में एट सेम डिस्टेंस। ठीक है, जैसे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल लूं, वाटर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी क्या? ऐसा पॉइंट होगा दोनों डायरेक्शन में अगर जाते हो तो सेम टू सेम एटम आने चाहिए। जैसे अगर वाटर मॉलिक्यूल में ड्रॉ करूं तो इधर ऐसा कोई पॉइंट है क्या? इस डायरेक्शन में जैसे अगर मैंने ये पॉइंट लिया, इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन है, इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, इधर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, जैसे एक आधा एग्जांपल बताता हूँ जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। बेंजीन देखो, बेंजीन में है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री? ये बेंजीन है। ऐसा पॉइंट जिसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे दोनों, जैसे इधर से इधर जाओगे, इधर कार्बन है, इधर से इधर ये कार्बन, अपोजिट डायरेक्शन में इधर से ये, इधर कार्बन, इधर कार्बन, तो ये क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। दोनों डायरेक्शन में अगर जाते हो उस पॉइंट से तो बिल्कुल सेम एटम या ग्रुप्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये अपना क्या है? ये पॉइंट जो है ये क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ट्रांस ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इधर मैंने ड्रॉ कर दिया है CH3, इधर ये H है, इधर ये H है। इसमें होगी क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री? यहाँ पे अभी होगी। देखो यहाँ पे अगर मैं सेंटर लूँ, इस डायरेक्शन में जाओगे तो हाइड्रोजन, अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या है? हाइड्रोजन ही है। इस डायरेक्शन में CH3, अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या है? CH3 है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते ना, एक ही तो पॉइंट तो एक ही होगा जिसके अराउंड ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, सिस में होगा का सेंटर ऑफ सिमेट्री? इधर अगर मैं CH3 करूं, इधर CH3 करूं, इधर H, इधर H, इसमें है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री? यहाँ पे ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं? नहीं है। ठीक है, इधर से इधर ये H है तो अपोजिट डायरेक्शन में CH3 है, तो ये नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री। और जैसे और कुछ कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, जैसे अगर मैंने लिया साइक्लोब्यूटेन लिया, इधर मैंने कर दिया ये सिस, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? या इधर मैं कोई एटम भी कर सकता हूँ, क्लोरीन कर देता हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें? कहाँ पे है सेंटर ऑफ सिमेट्री? जनरली मॉलिक्यूल के सेंटर में हो सकता है। इस डायरेक्शन में Cl है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ पे Cl है? नहीं है ना, ये नो सेंटर ऑफ सिमेट्री या नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर मैं इसका ट्रांस ड्रॉ करूं, एक Cl ऐसे ऊपर है, ये नीचे का Cl इधर है, ये अभी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। इसमें देखो इधर जाओगे तो ये CH2, अपोजिट डायरेक्शन में CH2, इधर ऊपर जाओगे ऐसे तो इधर Cl, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में नीचे जाओगे तो इधर नीचे Cl आ जाएगा। ठीक है, इधर ये, इधर एक हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोजन है, तो ऊपर इधर हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा? ये अपना जो पॉइंट आ रहा है ये होगा या नहीं? ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, क्लियर है? ऐसा पॉइंट जिसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाते हो तो सेम टू सेम एटम्स मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल देखे जा सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये लिया है, इधर अगर मैं करूं, इधर मैं करता हूँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर मैं करता हूँ OH और इधर नीचे कर देता हूँ OH, इधर होगी क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री? होगा ना सेंटर ऑफ, ये सेंटर देखो, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर CH2, इधर CH2, इधर ये OH नीचे है, प्लेन के ऐसे नीचे के डायरेक्शन में जाओगे तो इधर OH मिल रहा है, फिर इसको एक्सटेंड करोगे तो ऊपर के डायरेक्शन में होगा, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। लेकिन इधर अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ये OH मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, दूसरा OH मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक Br ऊपर ड्रॉ करता हूँ, एक Br नीचे ड्रॉ करता हूँ। इसमें है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री? अभी नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो ये Br के अपोजिट तो Br आ रहा है, लेकिन OH के अपोजिट यहाँ पे OH है, ये OH सेम साइड में आ रहा है, तो इधर
सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें क्या करना है, एक ऐसी एक्सिस लेनी है जिसके अराउंड पहले तो रोटेशन होगा, ठीक है। रोटेशन कितना करना है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n की वैल्यू ऐसे 2, 3, 4, 5 ऐसे हो सकती है, ठीक है। उससे ऐसे रोटेट करोगे। नेक्स्ट क्या करना है तुम्हें, उसी मॉलिक्यूल का रोटेशन करने के बाद जो फॉर्म हो रहा है स्ट्रक्चर, उसका रिफ्लेक्शन लेना है। रिफ्लेक्शन कैसे लोगे, जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर मिरर फॉर्म करना है या परपेंडिकुलर प्लेन में उसका रिफ्लेक्शन लेना है, ठीक है। वो रिफ्लेक्शन जो आता है और अपना जो इनिशियली मॉलिक्यूल दोनों अगर आइडेंटिकल है तो उस एक्सिस को अपन क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल से इजीली समझ में आएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ठीक है। ये लिया मैंने, इधर मैं ऊपर इधर CH3 करता हूँ, यहाँ पे नीचे CH3, इधर ऊपर CH3, इधर नीचे CH3, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, इधर फर्स्ट और थर्ड पे दोनों सिस में एक डायरेक्शन में, इधर ये सेकेंड फोर्थ पे दोनों सिस में, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक्सिस जो ले रहा हूँ, इसके सेंटर से ऐसे एक्सिस ले रहा हूँ, ठीक है, इसके सेंटर से, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रोटेट करता हूँ 90 डिग्री से, ठीक है। 90 डिग्री से अगर रोटेट कर रहा हूँ तो n की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी। n इक्वल टू आ जाएगा इधर 4 इस केस में। इधर ये जो एक्सिस है इसको कहते हैं S4 एक्सिस। Sn में ये S4 एक्सिस ऑफ अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। पहला ऑपरेशन क्या करना है, 90 डिग्री से अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो क्या होगा, ये ऊपर वाला CH3 यहाँ पे था, ये कहाँ पे चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये नीचे वाला CH3 इधर चला जाएगा, ऊपर वाला जहां पे CH3 ऊपर था 90 डिग्री रोटेट करने के बाद वहां पे क्या आएगा, नीचे आएगा। तो इसको रोटेट करने के बाद जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है वो कैसे दिखेगा, जहां पे ऊपर CH3 है, जैसे यहाँ पे इसको मैंने रोटेट कर दिया, यहाँ का CH3 इधर चला गया तो ये कहाँ पे दिखेगा, नीचे दिखेगा। इधर का ये यहाँ पे चला गया, ये दिखेगा ऊपर। इधर का नीचे का यहाँ पे आ गया तो ये नीचे और ये दिखेगा ऊपर। क्लियर है? अभी ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये एक्सिस थी अपनी, ये सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है, उसका परपेंडिकुलर प्लेन लेना है, ठीक है। इस एक्सिस का ये परपेंडिकुलर प्लेन है, इसमें क्या करूंगा मैं, इसका रिफ्लेक्शन लेता हूँ, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कैसे आएगा, रिफ्लेक्शन में देखो अभी ये वाला कार्बन देखो, इधर अभी नीचे का रिफ्लेक्शन कहाँ पे दिखेगा, ऊपर दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करूँ तो क्या आएगा, ये वाला कार्बन देखो, इसका ये नीचे का रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ऊपर वाले का रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, दूर जाना चाहिए, इससे नीचे आ जाएगा। ये वाला ऊपर, ये वाला से नीचे आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल आ रहे हैं तो ये जो अपनी एक्सिस है ये क्या है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इसके बाद अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो बहुत इजी है, उसमें डायरेक्टली रोटेट करने के बाद अगर सेम मॉलिक्यूल आता है तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। वो आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका ज़्यादा कुछ यूज नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है फाइंड नंबर, फाइंड कौन सी टाइप के एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्लियर है सबको, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कुछ एंगल से इसे रोटेट करना है, फिर रिफ्लेक्शन लेना है, वो अगर आइडेंटिकल आता है तो ये जो एक्सिस है अपनी ये क्या है, S4 अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैं 6 कार्बन लेता हूँ, इधर मैं करता हूँ, इधर कर देता हूँ ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे, ये है। अभी इसको मैं कितने डिग्री से रोटेट करूं, कितने डिग्री से रोटेट करूं,
सोच के बताओ, बहुत सिंपल है। कितने डिग्री से रोटेट करो पहले? 60 डिग्री से। यहाँ पे आएगी S6 एक्सिस ऑफ अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगी, ठीक है। इसको मैंने रोटेट कर दिया, क्या हो जाएगा? इधर ऊपर का ग्रुप 60 डिग्री रोटेट किया है, ऊपर का ग्रुप नीचे, मतलब यहाँ पे जो नीचे ग्रुप था वहाँ पे कहाँ पे ग्रुप आ जाएगा? ऊपर अपोजिट साइड में ग्रुप्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? इस वे में ऐसे फॉर्म हो जाएगा। इधर ऊपर का ये नीचे का बॉन्ड था, इधर क्या आएगा? नीचे आ जाएगा, इधर ऊपर, इस वे में मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट इसका मैं इधर से ये एक्सिस थी, इसका मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर प्लेन में इसका मैं अगर रिफ्लेक्शन लूं, वो रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा? जैसे इधर ये ऊपर आ रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा? नीचे, इधर ऊपर, नीचे, ऊपर, इधर नीचे और इधर ऊपर। तो ये क्या बन रहा है? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। ये भी अपनी एक्सिस क्या है? अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर कायरल और अकायरल? तो सिंपली कौन कौन से ऑब्जेक्ट इसमें कायरल है वो तुम्हें बताना है। जैसे फर्स्ट है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर कायरल होता है या अकायरल? अकायरल होगा। स्क्रू ड्राइवर में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। नॉर्मली अगर स्क्रू ड्राइवर देखोगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो ये क्या होगा? अकायरल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट शू क्या होगा? शूज कायरल होंगे। शूज में थोड़ी ना प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, नहीं होती है। ये क्या रहेगा? कायरल रहेगा, ठीक है। कायरल को चाहे तो सिंपल ऐसे राइट कर दो। बेसबॉल की बैट अकायरल होगी। बेसबॉल की बैट जो होती है उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, तो ये क्या आ जाएगा? अकायरल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गोल्फ क्लब, मतलब गोल्फ का गेम सबको पता है, उसमें जो गोल्फ के लिए जो स्टिक यूज होती है उसको गोल्फ क्लब कहते हैं। वो कायरल होगी या अकायरल? कायरल होगी, ठीक है। उसमें एक साइड से ऐसे मतलब हिट करने के लिए अलग सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस होता है। जिस साइड से हिट नहीं करना है उधर थोड़ा सा अलग शेप में होता है, तो इधर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा, ठीक है। हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक भी कायरल ही होगी, ठीक है। हॉकी स्टिक भी अगर देखते हो तो उसमें भी दोनों साइड अलग अलग है। हिट करने वाली साइड प्लेन होती है थोड़ी, जिस साइड से हिट नहीं करना है वो साइड थोड़ी सी ऐसे राउंड शेप की होती है, ठीक है। ईयर, ईयर कान कायरल ही होगा, ठीक है, ये अपना कायरल है। नेक्स्ट कार, कार भी कायरल ही होगी। कार तो क्लियरली एक साइड में स्टीयरिंग होता है, दूसरे साइड में नहीं होता है, ठीक है, कायरल है। हैमर, हैमर मतलब दोनों साइड से सेम टाइप के हैमर है, ठीक है, तो ये क्या होगी? अकायरल हो जाएगी, ठीक है। स्क्रू, स्क्रू हमेशा कायरल होता है, ठीक है। स्क्रू को अगर सही से तुम ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे एक स्टार्ट होता है, फिर ऐसे राउंड 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 घूमेगा, दोनों साइड में सेम नहीं होता है, ठीक है। ऐसे स्पाइरली वो ऐसे इंक्रीज होते जाता है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? कायरल आएगा, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है स्क्रू में। कैप ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल, अकायरल या कायरल? प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है क्या? बाहर से तो अपने को लगता है प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, लेकिन जैसे देखो ये बॉटल देखो, इसमें जैसे मैं ये ओपन करता हूं तो इसमें देखो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिससे स्टार्ट होगा, फिर ऐसे अंदर ऐसे राउंड राउंड अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा फिर ऐसे ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा? कायरल आएगा। स्क्रू जैसे ही होता है इसमें सिस्टम, ये क्या आ जाएगा? कायरल, ठीक है। बाहर से देखने पे लगता है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन अंदर अगर देखोगे तो अंदर जो स्ट्रक्चर आता है ऐसे राउंड राउंड एक जगह से ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस होगी जिसके अराउंड 360 डिग्री
बाय एन से रोटेट करोगे तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ BF3 का, ठीक है। B है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। इसका शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। तो अगर मैं इसके अराउंड ऐसे, इसके अराउंड में इसको अगर रोटेट करूं, कितना रोटेट करना पड़ेगा? 120 डिग्री से। तो ये कितनी हो जाएगी? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। 120 डिग्री से ऐसे रोटेट करोगे तो ये फ्लोरीन इधर आ जाएगा। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आ रहा है, ये हो गई C3 एक्सिस अपनी मेन एक्सिस है, ठीक है। नेक्स्ट, और भी एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज में हो सकती है क्या? कौन सी हो सकती है बताओ? और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हो सकती है, ये फ्लोरीन और इससे पास होने वाली। यहाँ पे अगर मैं ऐसे इसको, फ्लोरीन और बोरॉन को ऐसे इसको रोटेट करूँ, कितना रोटेट करना पड़ेगा? 180 डिग्री से। 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो क्या होगा? ये फ्लोरीन इधर चला जाएगा, ये फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अराउंड ऐसे रोटेट कर दो, ये फ्लोरीन इधर, ये फ्लोरीन इधर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है? अपनी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। दोनों इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लूं, नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे बेंजीन लो। बेंजीन का तो बहुत इजी है। बेंजीन में क्या है? कितना रोटेट करना पड़ेगा? 60 डिग्री से। यहाँ पे अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट करूं तो ये कार्बन इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सिस होगी, ये क्या है? अपनी C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? और भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, जैसे इधर मैंने दो कार्बन से एक्सिस अगर पास करूं, 180 डिग्री से रोटेट करूंगा तो ये कार्बन इधर, इधर के कार्बन यहाँ नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इधर ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, ठीक है। और भी मॉलिक्यूल्स में जैसे NH3 देखो, NH3 में कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी? कितना रोटेट करना पड़ेगा बताओ? इसमें है क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री? कहां से होगी? ये नाइट्रोजन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास होगी, ठीक है। नाइट्रोजन से पास होगी, तीनों हाइड्रोजन ऐसे है। कितना रोटेट करना पड़ेगा? 120 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन इधर, और ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सिस आ रही है, ये क्या होगी? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? और भी अगर मैं लूँ, जैसे अगर मैं सिंपल साइक्लोप्रोपेन लेता हूँ, साइक्लोप्रोपेन में कितना रोटेट करना पड़ेगा? 120 डिग्री। तो इसके अराउंड, जैसे सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास हो रही है, 120 इसको रोटेट करोगे तो क्या बन जाएगा? वापस से साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगी, ठीक है। क्लियर है? नोट करो। सब कंपाउंड्स में अपने को कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो फाइंड करना है। जैसे Cn में यहाँ पे क्या करोगे? कौन सी एक्सिस आएगी? कितना रोटेट करोगे? 90 डिग्री से रोटेट करोगे, इधर ये आ जाएगी अपनी C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे एक्सिस जो होगी सेंटर से जो पास हो रही है एक्सिस, ये कितनी होगी? C5 होगी। 72 डिग्री रोटेट करोगे ये कार्बन इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगी C5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थर्ड में कौन सी होगी? C। ये तीन ग्रुप, PF5 का स्ट्रक्चर सबको पता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। C4 नहीं आएगा ना, C3 आएगा। ये तीनों जैसे BF3 था वैसे ही तो है, बस ये दो फ्लोरीन बढ़ गए हैं, ठीक है। इसके अराउंड ऐसे रोटेट करोगे, कितना रोटेट करोगे? 120 डिग्री से। यहाँ पे तो इन तीनों फ्लोरीन में एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो ये वाली एक्सिस होगी C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ऐसे एक्सिस अगर लेते हो तो 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। इधर से ऐसे ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम एंड वाली एक्सिस चूज करनी है, ठीक है। यहाँ पे अभी CO2 में एक तो एक्सिस ये होगी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके अराउंड ऐसे रोटेट करोगे। और कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी इसमें? किसके अराउंड रोटेट करोगे तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिलेगा? सोच के बताओ।
लीनियर मॉलिक्यूल है, अगर मैं ये एक्सिस लूं, ऐसे ही ऑक्सीजन से पास होने वाली, इसको मैं कितना भी एंगल से रोटेट करूं तो सिमेट्रिक सेमी मॉलिक्यूल रहेगा। तो इसका नेम क्या आएगा? एंगल यहाँ पे 0 है, मतलब कोई भी एंगल लो तो क्या आएगा? सी इनफाइनाइट आ जाएगा ना। किसी भी एंगल से अगर तुम रोटेट कर रहे हो तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो ये सी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या करोगे? कितने से रोटेट करोगे? जैसे अगर ये एक्सिस लूं मैं, कितने से रोटेट करना पड़ेगा? 180 डिग्री से, तो ये हो जाएगी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और भी है, इसके अराउंड भी अगर रोटेट करते हो तो ये भी क्या है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे क्या होगा? इस सेंटर से पास करना पड़ेगा, ऐसे एक्सिस होगी। कौन सी आएगी एक्सिस? यहाँ से जो पास हो रही है C3 होगा या C6? ये वाला इधर आना चाहिए ना। कितना रोटेट करना पड़ेगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये वाला यहाँ पे लाने के लिए 120 डिग्री से रोटेट करना है, तो ये एक्सिस क्या होगी? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, क्लियर है। कायरलिटी के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये एलिमेंट यूज नहीं करना है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में पहले जो 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यही 3 एलिमेंट यूज करने हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कायरलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, पॉइंट लिखो, कायरलिटी इज नॉट रिलेटेड विथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। Chirality is not related with axis of symmetry.